हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर शुरू करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, पर आज हम सीखेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। आज हम बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आए हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल लगता है, समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बट ये बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर। हम मैटर की बात नहीं कर रहे, अभी हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। रेडिएशन जैसे आपने पढ़ी होगी कि जो भी रेडिएशंस होती हैं या जो भी मैटर होता है सबका ड्यूल बिहेवियर है। जैसे रेडिएशन की बात करूं तो लाइट एक रेडिएशन है ना, मैं रेडिएशन में लाइट ले रहा हूं। तो आपने 11th क्लास से ये बात पढ़ के आए हैं कि लाइट के पास भी ड्यूल नेचर होता है। लाइट एज अ पार्टिकल भी काम करती है और लाइट एज अ वेव भी काम करती है। ऐसे ही मैटर भी पार्टिकल भी कहलाता है, मैटर वेव भी कहलाता है। मैटर के बारे में आगे आने वाले 5-6 लेक्चर्स के बाद बात करेंगे। पहले सिर्फ रेडिएशन की बात करते हैं। बुक देखोगे तो बुक में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन अलग चैप्टर है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर अलग चैप्टर, तो हम भी इसको अलग अलग देखेंगे। हमारी सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इसका एक ही नाम है। तो ड्यूल नेचर का क्या मतलब है कि जो रेडिएशन है, जिसको हम लाइट ले रहा हूं मैं एज एग्जांपल अभी, उसके दो नेचर होते हैं। मतलब लाइट कभी कभी पार्टिकल होती है, कभी कभी वेव होती है। कैसे पता चला सर? कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की ऐसी जो उसकी वेव नेचर की तरफ इशारा करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की ऐसी जो उसके पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि पार्टिकल नेचर की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, कि लाइट कॉम्पटन इफेक्ट शो करे रेडिएशन, या रेडिएशन इलेक्ट्रो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। ये उसकी पार्टिकल नेचर को फुलफिल करता है। अगर ये इफेक्ट शो करे मतलब उसका नेचर पार्टिकल वाला है। अगर कोई रेडिएशन या लाइट आपको डिफ्रैक्शन शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, पोलराइजेशन शो करती है, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये जो फिनोमिना है ये लाइट के या रेडिएशन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें लाइट की पार्टिकल नेचर को, मतलब ये बताएंगे कि लाइट पार्टिकल्स हैं। ये इफेक्ट वही शो कर सकते हैं जो पार्टिकल हैं। तो लाइट ये वाले इफेक्ट शो करती हैं, कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक। तो हमें समझ में आया लाइट एक पार्टिकल है, बट लाइट डिफ्रैक्शन भी शो करती है, लाइट इंटरफेरेंस भी शो करती है, लाइट पोलराइजेशन भी शो करती है। तो इससे क्लियर हुआ कि लाइट एक वेव भी है। इससे क्लियर हुआ तो लाइट एक वेव भी है। तो इसलिए लाइट का या रेडिएशन का ड्यूल नेचर होता है। इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है कि लाइट और रेडिएशन का ड्यूल नेचर क्यों है। तो अब हम इस लेक्चर में हम पार्टिकल नेचर की बात करने वाले, वेव को अभी हम नहीं छू रहे। तो पार्टिकल नेचर के लिए हम शो करेंगे कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। कॉम्पटन इफेक्ट हम नहीं स्टडी कर रहे, हमारे सिलेबस में, बुक में नहीं मेंशन, हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेंशन है। तो हम शो करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो करती है लाइट, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। लाइट एज अ पार्टिकल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या होता है। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एज अ पार्टिकल नेचर शो करने के लिए। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक मेटल का सरफेस लेंगे, एक मेटल का सरफेस लेंगे, कोई भी मेटल का सरफेस ले लो, एक मेटल ले लो, इसके ऊपर ना हम रेडिएशंस डालेंगे। हम क्या करेंगे, रेडिएशंस इसके ऊपर भेजेंगे। किसकी? जिसकी भी रेडिएशन, लाइट है तो लाइट इसके ऊपर इजेक्ट करेंगे। जैसे ही लाइट इसके ऊपर मारेंगे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर जब भी हम फ्लैश करेंगे तो ये मेटल आपको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करके देगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इस मेटल में से। जब हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इसके ऊपर डालते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होनी चाहिए। यानी कि जब मैं हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एक मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ूंगा तो वो मेटल आपको इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के देगा।
ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम की आपने रेडिएशन डाली तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ेगा। अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ शो होगी, लो होगी सॉरी, तो लो होगी, तो या तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालूं या मैं लो वेवलेंथ की डालूं, एक ही बात है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अगर मैं लो वेवलेंथ की डालूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे इसके सरफेस से। इस प्रोसेस को बोलते हो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस करता है। क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल्स लाइट के एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। समझे? आपने सुना होगा ना, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच सी क्या है? सी इज फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो मैं इसको E इज इक्वल टू एच एफ भी तो लिखता हूँ ना, ये फॉर्मूला याद होगा, है ना? या तुमने एच E इज इक्वल टू एच न्यू ऐसे लिखते हैं ना, एच न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई तो एनर्जी ज़्यादा हाई। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ तीसरी बात कि अगर मैं हाई एनर्जी की रेडिएशन से इसके ऊपर डालूंगा तब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स एमिट मिलेंगे। या तो हाई एनर्जी बोल दो, या तो एनर्जी बोल दो हाई, या तो एनर्जी हाई बोल दो, या फ्रीक्वेंसी हाई बोल दो, या वेवलेंथ लो बोल दो। तीनों में से किसी भी तरीके से बोलोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स एमिट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ लॉज हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके लिए एक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। वो क्या कहता है जी? ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे अभी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इसके लिए कुछ लॉज बताए गए हैं, कब कब एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो कुछ बातें आपने ध्यान रखती हैं। नंबर वन अगर मैं लॉ बात करूं तो ये बोलता है कि जो भी यहाँ से मैंने रेडिएशन डाली थी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जब एक फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल वैल्यू होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी एक डिफाइंड वैल्यू पे पहुंचेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू होंगे। एग्जांपल देता हूं, मैंने इसके ऊपर 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले, बट जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो 50 हर्ट्ज पे निकलने थे। तो मैं जब तक 49 हर्ट्ज तक देता रहूँगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जैसे ही 50 हर्ट्ज की इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की लाइट मारूंगा तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। इस जो फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हो आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे आप उसको बोलोगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे 50 पे निकले तो 50 इज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे? पक्का? दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ ये कहता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब फोटो यानी रेडिएशंस पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये तभी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही 50 हर्ट्ज की इसको मिलेगी। ऐसा नहीं वेट नहीं होगा, कुछ टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही 50 हर्ट्ज की पड़ी वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई भी टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही 50 हर्ट्ज पूरे हुए फ्रीक्वेंसी के वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई टाइम लैग नहीं होगा। एज सून एज फ्रीक्वेंसी हिट्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हिट्स द सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन स्टार्ट्स एज सून एज दैट पॉसिबल। ठीक है, उतनी ही जल्दी वो हो जाएगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। ये नहीं डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, जैसे ही 50 हर्ट्ज पड़े तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब कितने निकलेंगे? अब ऐसा नहीं है कि 50 पे मान लो 2 निकलते थे, मैंने 60 कर दी तो 4 निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। 50 पे 2 निकलेंगे, 60 पे भी 9 निकलेंगे। तो अमाउंट कैसे बढ़ेगा?
जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी, जो आपने लाइट डाली थी फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है, आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं बढ़ेगी, मतलब 50 पे निकलने थे, मैंने 100 कर दी फ्रीक्वेंसी, पर इंटेंसिटी नहीं हिलाई, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 2 ही निकलेंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं कितने निकले, वो डिपेंड करेंगे सिर्फ इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ाओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने के बाद ही, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तभी होंगे जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होने वाले। ठीक है जी। एक लास्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कितनी तेज निकलेंगे, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। देखो समझो, मैंने उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की लाइट मारी, कुछ भी लाइट हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी 50 थी तो 2 निकल रहे थे, फ्रीक्वेंसी 100 कर दी अभी भी 2 निकल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कितनी तेज निकल रहे हैं, निकलेंगे तो 2, 4, 10 जितने भी निकल रहे थे, बट वो उस वक्त जल्दी निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं। बट अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इंटेंसिटी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम थोड़ी सी और बात करेंगे इसकी। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।